राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है महानगर दिल्ली में होने वाले नगर निगम का चुनाव। नगर निगम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि एक दूसरे को ठग बताने और भ्रष्टाचारी बताने में लगे हुए हैं। दिल्ली के मतदाता इंतजार कर रहे हैं 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव का। भाजपा दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों से काबिज है और इस बार तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी और भाजपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और कांग्रेस द्वारा लगातार विलंब पर विलंब किया जाता रहा और अब अंतिम समय में जब कल नामांकन दर्ज करने का आखिरी दिन है तब जाकर टिकट की घोषणा की जाएगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब देश में कांग्रेस की स्थिति इतनी विकट हो चली है कि चुनाव में वह लगातार बाहर होती चली जा रही है, उसके बावजूद भी 15 वर्षों तक दिल्ली में सरकार रहने के बाद और केंद्र में 10 वर्षों तक सरकार रहने के बाद कांग्रेस की यह क्या स्थिति हो गई है कि वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी समय पर नहीं कर पा रही। जब समय पर उम्मीदवार का घोषणा नहीं कर पाएगा तो फिर उसके प्रत्याशी चुनाव में मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इसीलिए लगातार चाहे वह दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो, दिल्ली में ही कांग्रेस की फजीहत प्रत्येक चुनाव में हो रही है। उसके बावजूद कांग्रेसी नेता संभलने को, मंथन करने को, चिंतन करने को और पार्टी को मजबूत करने की जगह अपने कद को बढ़ाने के लिए सिर्फ परिक्रमा राजनीति कर रहे हैं। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, उसके बावजूद भी जिस हिसाब से अंतिम समय तक कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की जा सकी है, यह बड़ा ही चिंता का विषय है। अब हम आपको बताएं कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। केंद्र में भाजपा की सरकार है और 15 वर्षों से दिल्ली नगर निगम पर भाजपा का शासन है। केंद्र में भाजपा दूसरी बार जीतकर आ चुकी है और 2024 में भी जीतने का दावा अभी से प्रारंभ कर दिया है। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली विधानसभा पर काबिज होता जा रहा है। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के शासन पर शासन कर रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में भी वह निगम पर अपना कब्जा कायम नहीं कर सका और कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। निगम में वह विपक्ष की भूमिका में तो आया, लेकिन कांग्रेस के अनेकों पार्षद चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हो गए, कई आम आदमी पार्टी में चले गए। कांग्रेस की स्थिति जर्जर इमारत की तरह है और जर्जर इमारत को फिर से
एक स्वरूप देने के लिए जो कांग्रेसी नेताओं को प्रयास करना चाहिए, वैसा अभी भी नज़र नहीं आ रहा। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे पहले अपनी पहली लिस्ट जारी की और दूसरी लिस्ट भी जारी करके सभी निगम सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। भाजपा द्वारा भी एक लिस्ट जारी की गई और बची खुची जो सीटें हैं उसे आज रात तक जारी करने की बातें हो रही है, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है और कल के बाद किसी को कोई पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बना सकता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर भारत की राजधानी दिल्ली में यह क्या हो रहा है। मंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है कि वह जेल में हैं और वे जिस जेल में हैं उस जेल के जेल मंत्री भी वही हैं। जब उनके ऊपर आरोप लगा, उन्हें जेल भेजा गया, तो नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। यही भारत का संविधान और कानून भी कहता है। लेकिन जेल मंत्री द्वारा इस्तीफा न दिया जाना और उसी जेल में रहना जिस जेल के वे जेल मंत्री हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इस गंभीर सवाल को इस नगर निगम के चुनाव में भाजपा पूर्ण प्रयोग कर रही है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। इतना ही नहीं, जेल में बंद महाठग द्वारा लेटर दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजा गया है और उस लेटर के आधार पर भाजपा आम आदमी पार्टी को दिल्ली नगर निगम के चुनाव में ही नहीं बल्कि हिमाचल और गुजरात के होने वाले चुनावों में भी घेरने का लगातार प्रयास कर रहा है। आप कहीं जाए नहीं, अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं और आपसे बात करेंगे। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम चर्चा कर रहे थे महानगर दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव, जिसकी ओर सभी ध्यान लगाकर देख रहे हैं। न दिल्ली के पॉलिटिशियन बल्कि संपूर्ण देश दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव की ओर ध्यान लगा रखे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर पेश करती है संपूर्ण देश में और विश्व में। भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्ष शासन करने के बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए जिस प्रकार से तैयारी की है, वह बड़ा ही एक तरीके से बैलेंस करने वाली राजनीति कही जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक जो अपना उम्मीदवार बनाया है, उन उम्मीदवारों में 42 ब्राह्मण उम्मीदवार को निगम का प्रत्याशी बनाया है। 23 पंजाबी बिरादरी के लोगों को महत्व दिया गया है और वैश्य समाज से 21 को प्रत्याशी बनाया गया है।
जाट समुदाय से 34 और पूर्वांचली जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनमें से 26 लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। राजपूत की संख्या 22 है। वहीं उत्तराखंड के निवासी जो दिल्ली में रहते हैं उनमें से भी 2 को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। यादव समुदाय से 9 लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है और राजपूत से 22। 3 मुस्लिम को भी अपना प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। 17 गुजर समाज के लोगों को प्रत्याशी जहां बनाया है, वहीं जाटव समुदाय से 13 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है और वाल्मीकि समाज से भी 9 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है। सिख समुदाय से 7 लोगों को प्रत्याशी बनाया है और जैन समाज से भी 1 को अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर आप भाजपा द्वारा जारी प्रत्याशियों की सूची को देखें तो आपको लगेगा कि भाजपा ने जमीनी स्तर पर पूरी जांच पड़ताल कर चुनाव को जीतने के उद्देश्य से अपने प्रत्याशियों का चयन किया है और बड़े ही तरीके से प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। दिल्ली नगर निगम में भाजपा लगातार 15 वर्षों से शासन कर रही है, इसीलिए भाजपा पर लगातार प्रति लिंटर कमाई का भी आरोप लग रहा है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी उसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अवैध निर्माण के मुद्दे पर, अतिक्रमण के मुद्दे पर और कचरे के पहाड़ों के मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जल बोर्ड में गड़बड़ी के मसले को लेकर चीफ सेक्रेटरी को जो आदेश दिया था, उस आदेश के आलोक में चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जांच रिपोर्ट देने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात होगी। और चुनाव के दरमियान इस तरीके के मामले दर्ज होना और बातें मीडिया में आकर आम जन तक पहुंचना भी चुनाव को प्रभावित करने का काम करता है। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। हरियाणा के झज्जर जिले के कुलाना गांव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से शोध केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि आज का दिन इतिहास को जीवित करने का दिन है। आज तक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा है। इस मौके पर कुलाना चौक का नामकरण पृथ्वीराज चौहान के नाम से किया गया। आज का दिन ये इतिहास को जीवित करने का एक ये दिन है। इतिहास तो लगातार चलता है, लेकिन अगर उस इतिहास की घटनाओं को स्मरण न किया जाए तो इतिहास कहीं ना कहीं खो जाता है। और यदि लगातार स्मरण करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, इन सबको उनके जीवन से, जो इतिहास के अंदर जिन स्तंभ रूप में खड़े रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी शख्सियत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रही है, जिन्होंने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी। एक दुर्भाग्य स्थिति रही, दुर्भाग्यपूर्ण के इतिहास को बहुत ही विकृत करके, तोड़ मरोड़ करके पेशित किया जाता रहा। मोहम्मद गौरी की जीत का वर्णन तो कर दिया जाता है, लेकिन मोहम्मद गौरी को जिस प्रकार से हराया, परास्त किया, पृथ्वीराज जी ने जिस प्रकार से मुकाबला किया, पृथ्वीराज जी ने जो अपनी जीत हासिल की, उस समय उनके लोग जो जिन्होंने साथ उनको दिया, उनके इतिहास को बहुत सिंपल से, थोड़े से तरीके से और रखा जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी बात को लेकर के हमने पीछे त्रावड़ी जिला करनाल में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक स्मारक, न केवल स्मारक बल्कि एक शोध संस्थान, उस शोध संस्थान में
अपने देश का जो उज्जवल इतिहास है और इन लोगों के जितने भी उस समय के कारनामे जो इन्होंने अच्छे किए देश के लिए, उन सबको उजागर करने के लिए एक शोध संस्थान बनाया जाएगा और उसकी छोटी मोटी बाधाएं हैं उनको सबको दूर करके बहुत जल्दी उस मार्ग बन जाएगा। दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश जी धनखड़ और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह कहा, पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है, तो बहनों भाइयों सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 4 दिवसीय दौरे पर गुजरात में है। मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो और जनसभाओं में हिस्सा ले रहे हैं। भगवंत मान गुजरात में अरविंद केजरीवाल के बाद अहमदाबाद से कच्छ तक रैलियां करने वाले आम आदमी पार्टी के प्रमुख स्टार प्रचारक है। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से हर वीकेंड पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात में मिलते हैं। मैं यहाँ पे कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई जुमले सुनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई झूठे सपने दिखाने नहीं आया हूँ। गुजरात का युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहता है। अभी मैं आ रहा था, थोरडी गांव में आता है ना, थोरडी, वहां मैं रुका, युवा साथी आए, लड़के आए, इधर ही आ रहे थे मोटरसाइकिल पर, मैंने रोका। तो मैंने पूछा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है गुजरात में? तो उन्होंने कहा जी रोजगार की और पेपर फूटने की सबसे बड़ी समस्या है। गरीब पढ़ाई लिखाई से, गरीब अपने सिलेबस की किताब से 12:30 बजे तक रात को पढ़ के सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगाकर फिर पढ़ के गरीब अपनी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन वो भी करने की इजाजत नहीं है गुजरात में। पेपर फूट जाता है और पेपर देते हैं सिर्फ नेताओं के रिश्तेदारों के बच्चे। आप बता दीजिए, कांग्रेस या भाजपा में आपके बेटे बेटियों को या आपके भतीजे भतीजियों को टिकट मिल सकती है? और एक आम आदमी पार्टी है जो आम लोगों के बेटे बेटियों को टिकट देती है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं। पंजाब में 117 में से 92 हमारे विधायक हैं, 92 में से 82, 80+2 82 विधायक पहली बार चुने गए आम घरों के बेटे बेटियां हैं, उनमें मैं भी हूं। बदलाव चाहिए? जोर से बोलिए, बदलाव चाहिए ना? परिवर्तन चाहिए? पंजाब में 7 महीने हो गए गवर्नमेंट बने हुए, 7 महीने में 20,000 सरकारी नौकरियां देके आया हूं भाई साहब आपके पास। 7 महीने बिजली हमने कहा था मुफ्त करेंगे, 1 जुलाई से बिजली का बिल मुफ्त कर दिया। 74 लाख घरों में से 50 लाख के लगभग घरों को बिजली का बिल 0 आया है इस बार। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी। जो जीत गए वो पेंशन लेते थे 5-5 लाख रुपए, विधायक बने ना बने पेंशन। अरे सेवा कहते हो, जब इलेक्शन आते हैं तब तो कहते हैं सेवा का मौका दीजिए, जब लोग मौका देते फिर कहते पेंशन दीजिए। सेवा की पेंशन थोड़ी होती है। हमने बंद कर दी। उन्हीं पैसों से हम गरीबों के मकान बनाएंगे, उन्हीं पैसों से अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। गुजरात के स्कूल भी अच्छे होंगे, दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दे अरविंद केजरीवाल जी ने। अभी हम ये कहते हैं कि हमारी 8 साल पुरानी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है और 10 हमारे राज्यसभा के एमपी हैं। अभी 8 तारीख के बाद इसमें 1 उंगली और जोड़नी आपका काम है। हम ये कहा करेंगे कि 3 राज्य गुजरात को नया गुजरात बना दो, बस नया गुजरात, नई हवा, नया सूरज, नई पार्टी, नए विचार। और ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। अरे डबल इंजन की सरकार नहीं, गुजरात को नए इंजन की सरकार चाहिए, नए वाले इंजन की।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों के नेताओं का फेरबदल भी जारी है। इसी क्रम में रविवार को एडवोकेट विकास बंसोड़ ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि की उपस्थिति में भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि विकास बंसोड़ ने कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के दिवंगत कांग्रेस नेता हंसराज भारद्वाज सहित पूर्व राज्यपालों के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि ने कहा कि वह कई विपक्षी नेताओं को अंदर से जानते हैं और इसीलिए विकास जी के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस के कुछ लोगों की नींद उड़ रही है। उन्होंने कहा कि बंसोड़ के पार्टी में शामिल होने से पार्टी दक्षिण भारत में मजबूत होगी। आज विकास बांसोड़ भाजपा पार्टी में शामिल हुए हैं। आप कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्रा गवर्नर के साथ लीगल एडवाइजर के नाते आप काम किया है और साथ साथ बहुत विपक्ष नेताओं को कुंडली भी जानता है। उसके वजह से आपने हमारा पार्टी में शामिल होने के बाद कुछ लोगों को नींद नहीं आता है। आपके माध्यम से पार्टी और मजबूत होना और साथ साथ राष्ट्रहित के लिए काम करना, ऐसा अपेक्षा व्यक्त करके आपको स्वागत करेंगे। उन्होंने लगभग 11 साल महामहिम राज्यपाल श्री हंसराज भारद्वाज के साथ और नरसिम्हन जी के साथ काम किए हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ भी लीगल एडवाइजर के नाते काम किया है। उनके माध्यम से साउथ इंडिया में हम पार्टी और मजबूत करेंगे, ऐसा व्यक्त करते उनका स्वागत करता हूं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में दिल्ली कांग्रेस में आम आदमी पार्टी और भाजपा के 3 मौजूदा पार्षदों सहित कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया। चौधरी अनिल कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में दिल्ली कांग्रेस में आम आदमी पार्टी और भाजपा के 3 मौजूदा पार्षदों सहित कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया। चौधरी अनिल कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री और पूर्व विधायक विपिन शर्मा ने पार्टी में शामिल होने वालों को कांग्रेस का पटका पहनाकर स्वागत किया। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस में कुछ अपने लोगों की घर वापसी है, जबकि कुछ अन्य ने भाजपा और आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली के लोगों को धोखा देने और राजधानी को बर्बाद करने के लिए भ्रष्टाचार और पक्षपात में लिप्त है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि ये नेता बिना किसी शर्त के दिल्ली कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास रखते हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अत्यधिक प्रेरित हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद राम नारायण भारद्वाज व उर्मिला यादव तथा भाजपा के निगम पार्षद ज्योति रचोया, भाजपा के पूर्व निगम पार्षद भूमि रचोया, धर्मवरी भैया, आप पार्टी से नगर निगम प्रत्याशियों में मंगत राम गर्ग, शिवशंकर ठाकुर, सारिका सुमन व गीता राजपूत, आप पार्टी से राजस्थान संगठन प्रभारी दुष्यंत यादव, आप पार्टी से छतरपुर विधानसभा के वाइस चेयरमैन सुरेंद्र बलहारा, आप पार्टी से कार्यकारिणी सदस्य परवीन कसाना तथा आप पार्टी से अन्य नेताओं तरुण राज, माया भारद्वाज, निशा कुमारी सहित हजारों की तादाद में आप पार्टी और भाजपा व बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से मात दी। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेट खोकर 137 रन बोर्ड पर लगाए थे,
जवाब में इंग्लैंड की टीम ने आसानी से 1 ओवर पहले ही जीत हासिल कर ली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। तभी से पाकिस्तान की टीम इस मैच में कमजोर नजर आ रही थी। पाकिस्तान का एक भी बल्लेबाज टिक कर रन नहीं बना पाया और उनकी टीम 20 ओवर खत्म होने पर सिर्फ 137 रन बना पाई। ये स्कोर इंग्लैंड जैसे बड़े बैटिंग लाइनअप के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा था। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर जमकर पाकिस्तान की टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराते हुए T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। जॉस बटलर की कप्तानी वाली टीम ने पहले पाकिस्तान को 137 रन पर रोका। उसके बाद बेन स्टोक्स ने 49 गेंद पर 5 चौके 1 छक्का और नाबाद 52 रन बनाए और मोइन अली ने 13 गेंदों में 19 रन की धमाकेदार बैटिंग के दम पर लक्ष्य हासिल करते हुए दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने वनडे वर्ल्ड कप 1992 में मिले खिताबी हार का बदला भी ले लिया, जिसे पाकिस्तान संयोग के रूप में देख रहा था और इमरान वाले करिश्मे की उम्मीद कर रहा था। लेकिन बाबर आजम की सेना कारनामा करने में असफल रही। इंडिया के बाहर होने पर पाकिस्तान के फैंस ने जमकर मजे लिए थे। ऐसे में अब पाकिस्तान की हार के बाद भारतीय फैंस ने भी अब उनकी टीम की बैंड बजाना शुरू कर दिया है। गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पूर्व को समर्पित हर साल की तरह इस साल भी नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में गुरुद्वारा श्री सिंह सभा रजिस्टर्ड की ओर से रमेश नगर गुरुद्वारा से होते हुए सरस्वती गार्डन और राजौरी गार्डन से गुजरते हुए आसपास के क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से निकाला गया। शाम को नगर कीर्तन गुरुद्वारा पहुंचा। नगर कीर्तन में क्षेत्रवासियों के साथ श्री गुरु रामदास पब्लिक स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। कीर्तन जत्था, शाब्दिक जत्था, पाइप बैंड, स्कूल के बच्चे, गतका पार्टी आदि शामिल रहे। तो वहीं पंच प्यारे भी नगर कीर्तन के साथ आगे एक वेश में दिख रहे थे। जगह जगह लंगर, फल और पानी के स्टॉल लगाए गए। नगर कीर्तन की समाप्ति के बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। संगत ने गुरु महाराज का लंगर खाकर खुशियां प्राप्त की। बता दें कि गुरु नानक जयंती को गुरुपर्व या गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है। इस साल गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती 8 नवंबर को मनाई गई। गुरु नानक देव जी 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु पर्व उत्सव कम से कम 2 दिन पहले सिख समुदाय के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के साथ शुरू होता है। इसे अखंड पाठ कहा जाता है, जिसे बिना रुके 48 घंटे पढ़ा जाता है। अगले दिन एक जुलूस का आयोजन किया जाता है, जिसका नेतृत्व 5 प्यारे या पंच प्यारे करते हैं, जहां वे सिख ध्वज और गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में ले जाते हैं। उत्सव के इस भाग को नगर कीर्तन कहा जाता है। इस दौरान भजन गाते हुए जुलूस सड़कों पर निकाला जाता है। मेरे साहबा का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई बड़ी गिरावट। 24 घंटे में सामने आए मात्र 734 नए केस। केजरीवाल सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मामले में एनसीबी ने दर्ज की एफआईआर। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को खत्म कर रही। पंजाब में 33 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया। केरल सरकार ने राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाने का अध्यादेश राजभवन को भेजा। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। आपने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन ने कहा प्राथमिक विद्यालयों से बच्चों को योग और संस्कृति की शिक्षा दी जाए। मिस्टर नटवरलाल के निर्देशक राकेश कुमार का निधन। 81 की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा। एमसीडी चुनाव 2022 में भाजपा ने नए चेहरों के साथ पुराने दिग्गजों पर भी लगाया दांव।
3 मुस्लिमों को भी दिया टिकट। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।